भगवान कहलवाना चाह रहे, मैं कहना तो नहीं चाहती, कथा का विस्तार हो जाएगा कि मीरा जी भी इस समय, जो मीरा जी हैं जो कलयुग में जन्म ली हैं, वो इस समय माधवी नाम की गोपी हैं। जब ये लीला हो रही है तो मीरा जी इस द्वापर लीला में माधवी नाम की गोपी हैं और वो ब्रज के गांव में रहती हैं और उनकी शादी सुंदर नाम के गोप से हुई। तो माधवी नाम की गोपी को उनकी माँ ने कहा, देखो तुम अब ब्रिज में विवाह होके जा रही हो, वहां तुम जैसे ही पहुंचोगे भी नहीं, रास्ते में तुम्हारे रथ पे एक 7-8 साल का बालक चढ़ेगा, वाको नाम है कन्हैया, और वो तुम्हारा घूंघट उठाएगा, तुम उसको मुंह मत दिखाना। अगर तुमने उसको मुंह दिखाया तो फिर तुम किसी काम की नहीं रहोगी, तुम ना घर की रहोगी ना घाट की, तुम्हारा संसार से नाता टूट जाएगा। सुंदर अपनी पत्नी माधवी को लेकर आ रहा है ब्रिज में, और जैसे ही ब्रिज की सीमा में प्रवेश किया नंद गांव के, तो कन्हैया खेल रहे थे। कन्हैया, अरे मेरे सखा सुंदर गोप, आज तेरो ब्याह हो गयो, तू मोकू भाभी को मोड़ो ना दिखावे गो। और भगवान रथ पे चढ़ गए, और रथ पे चढ़ के जैसे ही उन्होंने गोपी का मुंह देखना चाहा, माधवी ने पूरी तन्मयता से अपना घूंघट पकड़ लिया और कन्हैया को मुख नहीं दिखाया। जब मुख नहीं दिखाया तो लाला रुष्ट हो गए। कन्हैया ने कहा, जा अब तू मेरा मुंह देखने को तरसेगी, अब तू मेरे लिए इतना रोएगी कि तू मेरा मुंह देखने को तरसेगी। माधवी नाम की गोपी नंदगांव में आ गई। अगले दिन माधवी की सास जो है वो नंद के महल में लेकर गई कि चल तुझे नंद जसोदा से मिला लाऊं। तो जब गई तो यशोदा जी ने स्वागत किया, आओ तुम्हारी बहू का मुंह देख लेते हैं। लाला भी आ गए खेल के घर में। तो माँ ने कहा यशोदा ने, अरे देख तेरे सखा सुंदर श्याम सुंदर गोप की जो वधू है वह वो आई है माधवी, उसका मुंह देख ले। लाला ने कहा, मोय ना देखनो काई को मुंह, मोय ना देखनो, मैं तो जा रहा हूँ, और कह के नंद भवन से बाहर भाग गए। माँ यशोदा को लगा जो सबका मुंह देखता है, जितनी भी ब्रज में नव विवाहिता आती हैं सबसे पहले कृष्ण मुंह देखता है, आज इस गोपी का मुंह क्यों नहीं देख रहा है। तो वो निराश होकर घर आ गई, और फिर उसके बाद भी माधवी गोपी का कृष्ण से कभी सामना नहीं हुआ। वो पनघट पे भी जाती थी पानी लेने तो तगड़ा पर्दा करती थी। आज जब ये लीला हुई तो माधवी भी अपने प्राण बचाने भागी। माधवी को भी होश नहीं रहा, अब जब प्राण बचते तो होश थोड़ी रहता है। तो वो भी भाग कर जब माधवी आई है तो उसने देखा कि किसी ने गोवर्धन उठा रखा है और पूरा ब्रिज मंडल उस नीचे खड़ा हुआ है, खो जो बन गई, उसमें सारे लोग खड़े हैं, गैया खड़े हैं, ग्वाल बाल डंडा लगाए खड़े हैं। माधवी को आज घूंघट का तो होश नहीं है। तो माधवी ने पहले ब्रजवासियों को देखा, फिर माधवी ने देखा कि ये पर्वत उठा किसने रखा है, ये पर्वत उठाया किसने है। तो भगवान ने बाएं हाथ की उंगली पे गोवर्धन को उठा रखा था, वो भी इस नख पे, सिर्फ नख पे था गोवर्धन। अब तो माधवी के होश उड़ गए कि भाई ये कौन है। माधवी ने कहा, हे मैया तैने तो मेरा जन्म ही बर्बाद कर दियो, मैं अब तक कृष्ण के उससे वंचित रही, मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। तो फिर उन्होंने जब ये जो माधवी गोपी है उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा है, तो उन्होंने जब अगले जन्म में जब आई है कलयुग में मीरा बनकर, तो वो गिरधारी की छाप से ही भजन गाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो उन्होंने गिरधारी रूप का ही पहले बार दर्शन किया था। तो जब हम अब मीरा चरित्र कहेंगे इसके बाद हम आपको पूरा मीरा चरित्र सुनाएंगे, तो उसमें ये लीला आएगी। फिर भगवान कैसे मीरा को प्राप्त होते हैं। बचपन से ही मीरा को भगवान की भक्ति थी, क्योंकि वो द्वापर की माधवी नाम की गोपी है।